हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग के बारे में। रीडिंग यानी कि पढ़ना, बुक्स पढ़ना और कोई आर्टिकल पढ़ना, जर्नल पढ़ना। और देखिए, बात ऐसी होती है कि अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसके हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं अगर हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो। जैसे कि उससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हार्ट रेट कंट्रोल होता है, मेमोरी लॉस से प्रिवेंशन होता है। मतलब मेमोरी लॉस आपको नहीं होगा, कॉग्निटिव डिक्लाइन आपको नहीं होगा। अगर जैसे कि बताओ तो रीडिंग के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं, डेली का 15 से 20 मिनट भी अगर रीडिंग के लिए आप टाइम निकाल लें तो भी बहुत अच्छा है। 15-20 मिनट नहीं मिलता, 10 मिनट ही सुबह और 10 मिनट शाम को आप पढ़ लीजिए। कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई भी अपनी एक फेवरेट बुक लीजिए, सुबह उसके 5-10 पन्ने पढ़ लीजिए, शाम को 5-10 पन्ने पढ़ लीजिए और समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका ब्रेन पावर इम्प्रूव होगा, आपका जो स्लीप का पैटर्न है वो इम्प्रूव होगा, आपका स्लीपिंग टाइम और बेहतर होगा, आपको क्वालिटी स्लीप आएगा। यू विल हैव इनफ plenty of sleep every single day when you read regularly. It's a great habit. So I am just saying that start reading something, because something is better than nothing. So what was the last book you read, and when was the last time you read something that made your life better? Just think about it. अब मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ से बचकर। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते हैं तो होगा क्या कि आपका माइंड सुबह ही नेगेटिव पैटर्न्स में रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। पूरा दिन आप निगेटिविटी की तरफ अट्रैक्टेड होते रहेंगे। आपको कहीं पे पॉजिटिव होना चाहिए तो वहाँ भी आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे। आपको एक ग्लास में अगर हाफ पानी है तो उसको आपको ग्लास जो है हाफ फुल नहीं, हाफ एम्प्टी दिखेगा। ऐसा होता है, इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर, सच कहूँ तो सुबह सुबह उन न्यूज़ को अवॉइड करिए जो कि आपके स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं, जो कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। ऐसे न्यूज़ को अवॉइड करिए। बाद में जब आपके दिन भर के सारे काम खत्म हो जाए तब आप ऐसे न्यूज़ को भले ही पढ़ लीजिए, या अगर कोई चीज़ को पढ़िए तो उसे पर्सनली ज़्यादा उससे अटैच्ड मत होइए। तो ये चीज़ है, मायने रखती है। और रीडिंग के बारे में अगर बताऊं तो रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट तो न्यूज़पेपर ही है, क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल है। अगर आप कोई अच्छा न्यूज़ पेपर लेते हैं जिसमें कि आपको डेली बेसिस पे डेली दुनिया में क्या हो रहा है वो पता चल जाए, तो आपका रीडिंग करने से जनरल नॉलेज बढ़ेगा, आपको हेल्थ के बारे में अच्छी चीज़ें पता चलेंगी, आपके हैबिट्स को आप और हेल्दी बना सकते हैं लाइफ में। और अगर कहूँ तो वैसे सोच सोच कर बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे इतने सारे पॉइंट्स हैं कि सारे पॉइंट्स कोई रट कर नहीं बता सकता है, कोई आपको कहीं से देख के पढ़ के नहीं बता सकता। रीडिंग के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो ज़्यादा नहीं, कुछ फ़ायदे भी आपको ज़रूर मिल जाएंगे अगर आप डेली एटलीस्ट 15-20 मिनट या 30 मिनट, या डेली अगर 1 घंटा भी आप टोटल 24 आवर्स में से टाइम निकाल लें तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है तो इंग्लिश की बुक पढ़िए, हिंदी पढ़ना अच्छे से आता है तो हिंदी की बुक पढ़िए, अगर आपको उर्दू पढ़ना आता है तो उर्दू की बुक पढ़िए, अगर अरबिक पढ़ना आता है अरबिक पढ़िए, फ्रेंच पढ़ना आता है फ्रेंच पढ़िए। जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आता है उस लैंग्वेज की बुक पढ़िए। इससे होगा क्या कि आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी तो आएगी ही, और बेहतर ये होगा कि आपके हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा, आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन को प्रिवेंट करेगा। मतलब कि आपको मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आसान शब्दों में कहूँ तो आपको डिमेंशिया से आप बच सकते हैं, आप एल्जाइमर्स से बच सकते हैं, और भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स से आप बच सकते हैं। आपका फोकस लेवल बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपकी लिटरेसी जो है, लिटरेसी यानी कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कितने ज़्यादा आप एजुकेटेड हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो इसे ही लिटरेसी कहते हैं, कि आपका लिटरेसी लेवल कितना है। तो लिटरेसी लेवल का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितनी सारी डिग्रीज है, आप कितना वेल एजुकेटेड हैं ये आपके हैबिट्स से पता चल जाता है। आपके व्यवहार को देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि आप हाईली एजुकेटेड हैं, या फिर आप कभी स्कूल कॉलेज देखा ही नहीं, या आपने खुद से सेल्फ एजुकेशन पे फोकस किया या नहीं कभी, ये भी देखा जा सकता है। अब मेरे ही पर्सनल कलेक्शन में अगर मैं बताऊं तो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर देयर इन माय पर्सनल कलेक्शन। ई बुक्स की बात बताऊं तो, और अगर बुक्स की बात बताऊं तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास
कम से कम 100 के अंदर ही बुक है, लेकिन 100 से ऊपर नहीं है। अगर मैं पर्सनल कलेक्शन की बात बताऊँ तो अंडर 100 हैं मेरे पास जो बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर और डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर और भी बहुत सारे बुक्स हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहने का, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट समझता हूँ। लाइफ का, एजुकेशनल फील्ड्स का, जो भी फील्ड मुझे इंटरेस्ट करता है उस फील्ड के बारे में जितना ज़्यादा हो सकता है मैं पढ़ने की, जानने की, समझने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो इस्लामिक नॉलेज हो या फिर वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नॉलेज हो, जनरल नॉलेज हो, या फिर वो जनरली कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखना हो, या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स हो। मुझे वैसे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप किसी का पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस एक बुक में बस पढ़ सकते हैं और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने आज तक बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारे मैगजीन्स पढ़े हैं, इसलिए मेरा स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स सब अच्छा है। इसलिए मुझे बातचीत करने में किससे कैसे बात करना है वो अच्छे से आता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट विथ माई लैंग्वेज, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट विथ माई स्किल्स। तो कहने का मतलब ये है कि रीडिंग करिए। 100 बात की एक बात बताऊँ तो जितना हो सके उतना पढ़िए। अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में देखेंगे तो उनका दिन सबसे ज़्यादा पढ़ते हुए ही गुजरता है। ऐसा एक बार मैंने सुना था कि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम स्पेंड्स रीडिंग समथिंग। Bill Gates, one of the richest men that the world has ever seen, for most of the years during the last few decades, is Bill Gates. He spends most of his time reading. I also learned from Bill Gates and Warren Buffett to improve my life. I learned from them to read as much as possible. They are like my mentors. I consider them as my mentors because I learned something from them. I learned some good habits, some great habits from them. And I would really feel thankful if someday I get the chance to meet the great legends of any industry, like Bill Gates or Warren Buffett or anyone that has done something great in their lives. I even wrote a book known as Ultimate Personal Development Strategies. My second book was 10 Steps to Personal Development. My third book was Step Infinity. And many more books are under the writing process. So, I write books. I am an author, motivational speaker, YouTuber, investor, and life coach. Many more things are there that I can tell you about myself, but this video is about reading. So let me wrap up this video and just tell you that with reading habit you will never ever regret spending your time with a book, because books are the best friends that will never betray you. Now it's time to go, it's time to leave. So it's time for creating the next video on a new topic. So let me search the topic on which I am going to make a new video. So I believe that this video is long enough to convince you to start reading. Reading has many benefits for your health, for your life, personally, professionally, in every aspect of your life. Reading will help you. It will improve your brain power. It's like exercise for the brain. Just like we exercise our body by moving it, by working out. Reading is like exercise for the brain. So just read as much as you can and everything would be great in your life from now onwards.